और इस वक्त हमारे साथ हैं कुछ अनकही के सलमान, सही नाम लिया ना मैंने? बिल्कुल सही। जिनका असल नाम है बिलाल अब्बास खान। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सो मैं सोच रही हूँ कि आपका इंट्रोडक्शन कैसे कराऊँ। वैसे तो यू डोंट नीड एन इंट्रोडक्शन, बट द गाय हु गिव्स वेरी लेस इंटरव्यूज, जिनको इंटरव्यू देने के लिए बहुत कन्विंस करना पड़ता है, जो पहले मना करके भी कहते हैं अच्छा मैं दे देता हूँ। नहीं इंशाल्लाह हमने देना इंटरव्यू। कब? मैंने देना इंटरव्यू अगले जन्म में। तो बस राइट आफ्टर दिस प्रोजेक्ट इंशाल्लाह। यू प्रॉमिस? See? I am just pulling your leg. देखिए ज़बरदस्ती तो हम किसी को नहीं बुलाते, जब आपको लगे कि आप देना चाहते हैं तो आप आ जाइएगा। इंशाल्लाह जनवरी में या दिसंबर में आफ्टर दिस प्रोजेक्ट। ओके सो हाउ इज इट गोइंग? शूट कैसी चल रही है? रियली नाइस। आई थिंक अब हम बिल्कुल एंड पर हैं, शूट खत्म होने वाली है नेक्स्ट 4-5 डेज एंड वी हैव बीन शूटिंग फॉर लास्ट आई थिंक 3-4 मंथ्स। सो अच्छा रहा, इट्स बीन नाइस एक्सपीरियंस। नदीम बेग के साथ मेरा पहला प्रोजेक्ट था। सो नदीम बेग, मोहम्मद अहमद, मीरा, सजल, इरसा जी, अदनान मेरा फेवरेट एक्टर है। Okay. या अदनान समद। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। So why did you say yes to the script? क्या था स्क्रिप्ट में which spoke to you? Because कास्ट काफ़ी बड़ी है and it's not that कि आप और सजल ही हैं, इसमें मल्टीपल स्टोरीज चल रही हैं, राइट? मल्टीपल ट्रैक्स हैं ऑब्वियसली, हर कैरेक्टर के अपने अपने ट्रैक्स हैं। मुझे जो सबसे ऑब्वियसली ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं था मेरे लिए, नदीम बेग। That was the attraction. Yeah, नदीम बेग एंड मोहम्मद अहमद की स्क्रिप्ट। आई थिंक कोई भी एक्टर में मैं नहीं होता, कोई और एक्टर होता, सो ये अपॉर्चुनिटी तो कोई भी स्क्रिप्ट नहीं करता। सो ऑन वुमेन एम्पावरमेंट और बहुत सारे इशूज़ को एड्रेस करा है बहुत खूबसूरती से, और आपको कहीं ये नहीं होता कि आपको मैसेज ज़बरदस्ती फीड किया जा रहा है, और इट्स वेरी लाइट एंटरटेनिंग उस तरह का प्ले। आपको लगता है एक्स्ट्रा प्रेशर होता है एक्टर्स पे, आप लोगों को सही जवाब देने हैं, आप लोग को सही तरीके से अपने आप को कंडक्ट करना है, ये आपको रोकता है प्रेशर जो है फ्रॉम गिविंग इंटरव्यूज, दैट यू बिकम कॉन्शियस कि हम जो बोलेंगे उसको स्क्रूटिनाइज किया जाएगा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जाएगा? प्रेशर नहीं होता, बट मैं दे तो रहा होता हूँ इंटरव्यूज, ऐसा भी नहीं है राबिया। मैंने अभी लास्ट ईयर खेल की थी, उसके लिए प्रमोशन की थी। नाउ गाइस लिसन टू इट, लास्ट ईयर 1 साल। तो क्या मैं हर महीने इंटरव्यू दूं बैठ के? और मेरे पास इतनी चीजें भी नहीं बताने को जो मैं अगर इंटरव्यू आप चांस तो दें फिर बोलिए। खैर आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। देखिए फैंस, मैं आपके लिए कितना एडवोकेट कर रही हूं। नो, बट व्हाट यू आर आस्किंग, कोई प्रेशर नहीं होता मुझ पे, एटलीस्ट कोई प्रेशर नहीं होता। आई थिंक अगर मेरी सिंपल लॉजिक है, इफ यू आर ऑनेस्ट, आपके जो दिल में इफ यू आर ऑनेस्ट, तो फिर ऑनेस्टी कभी भी गलत नहीं जा सकती। तो प्रेशर वगैरह मैं नहीं देता। Cool dude. अच्छा मुझे बताइए, स्क्रिप्ट ये जो आपका कैरेक्टर है, इसको करने का कोई चैलेंज था? एनीथिंग दैट मेड इट मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू? चैलेंज थोड़ा बोरिंग? तो ऑनेस्टली एज सच कोई चैलेंज नहीं था, बिकॉज मैंने एंजॉय किया है। मैंने कोई जिस तरह अगर मैंने कुछ प्लेस किए हैं प्यार के साथ के चीख, उसके लिए थोड़ी बहुत प्रेप की थी मैंने, मगर इसके लिए कोई ऐसा प्रेप नहीं थी। मैं बहुत इंजॉय किया है, बहुत एक अच्छे माइंड से सेट पे आता था कि यार आऊँगा, नदीम बेग हैं सेट पे, ही इज़ गोइंग टू टेल मी क्या करना है, बिकॉज ही नोज हिज थिंग रियली वेल। उनको सब पता है, मुझे यहाँ पे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। सो वो बैगेज वो ही हैंडल करते थे, वो सिर्फ जो बताते थे, आई यूज्ड टू फॉलो दैट। एंड आई थिंक वो बहुत कम डायरेक्टर्स होते हैं जिनके साथ मैं इस तरह आप ट्रस्ट कर लेते हो। आई थिंक इट कम्स नेचुरली। अब हर एक के साथ नदीम बेग का एक बॉडी ऑफ वर्क है, एंड प्लस आई वाज रियली एक्साइटेड कि आई एम वर्किंग विद हिम। हुमायूं सईद के बाद नदीम बेग इज वर्किंग विद मी। उम्मीद पे दुनिया कायम है। क्या पता मेरे पास तुम हो पार्ट 2। ये ना बोले, उनके फैंस बहुत नाराज हो जाएंगे। मेरे पास तुम होगा पार्ट 2, एक ही पार्ट काफ़ी है उसका। Yeah, maybe something new with Bilal. Hopefully, inshallah. Yeah. So future में what project are you working on? देखिए मैं कितने बोरिंग सवाल पूछूं, क्योंकि आपने मुझे मना कर दिया था इंटरव्यू से। मैं इसीलिए तो मैं प्रिपेयर करके ही नहीं आई थी। नहीं अरे मैंने आपको कब मना किया? बता दूं? नहीं तो ऐसा कब हुआ? सुबह मैंने बिलाल को मैसेज किया कि हे बिलाल, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू एट द सेट इन द इवनिंग्स। लाइक अच्छा ओके या व्हाई नॉट, यू नो, बड़ा फॉर्मल सा। मैंने कहा तो ही लाइक सो यू कमिंग फॉर इंटरव्यू? मैंने कहा हाँ। तो बुला रहे ऊपर गाना शूट हो रहा है। तो फिर बिलाल ने कहा एक्चुअली आई एम नॉट इन द मूड टू गिव एनी इंटरव्यूज। मैंने कहा नो वरीज, मैंने भी कूल डूड प्ले किया। मैं वापस मूड में आ गया, देखा फॉर्मल मूड में आ गया। लेकिन जब हम यहाँ आए तो बिलाल ने कहा नहीं ऑफ कोर्स आई विल स्पीक टू। फिर मेरा जादू चल गया जब मैं यहाँ आई बैठी तो इसलिए मैंने कहा, फिर मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया। नहीं बोरिंग सवाल नहीं है। इसके बाद आई एम डूइंग अनदर वन बिग बैंग के साथ। बिग बैंग के साथ मैं पहले 3 प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ, एंड दिस इज गोइंग टू बी माय 4th वन विद देम, बदर महमूद के साथ, एंड इट्स अ लव स्टोरी।
फरहत इश्तियाक का स्क्रिप्ट है Oh, वो, wow. सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट वन। और ये मैं आई थिंक 3-4 महीने पहले साइन कर चुका था उनके साथ, एंड मेरा उनके साथ वो बॉन्ड भी ऐसा है दैट आई एम वर्किंग विद देम आफ्टर लाइक 1-1.5 साल के बाद हम काम कर रहे हैं। yes. सो एक उनके साथ मेरी दोस्ती भी है, फ्रैंकनेस भी है, कंफर्ट जोन भी है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको जनवरी से। Oh, that's good. So you've not been working for some time. अभी तक आप दोबारा आपका लास्ट दोबारा के प्रोजेक्ट बाद था? आई थिंक मुझे, अगर मैंने कुछ कॉन्शियसली ब्रेक नहीं लिया, मुझे कुछ सच कहूँ तो मुझे कोई स्क्रिप्ट एज सच अपीलिंग नहीं लगा इतना कि मैं बोलूँ कि यार आई वांट टू डू इट। सो इसके अलावा मुझे ऐसा कोई प्रोजेक्ट अभी तक समझ आया नहीं। So what I wanted to ask was कि बीच में काफ़ी पीरियड आया जब आप you were not really working, you know अभी आपने स्टार्ट किया है, उससे पहले दोबारा की शूट और अब में टाइम तो है, एंड स्क्रिप्ट्स वर कमिंग जो आप जिसको ना बोल रहे थे। सो मुझे लगता है कि बड़ा हौसला चाहिए होता है, बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए होती है टू स्टिक इट आउट एंड कीप सेइंग नो टू द स्क्रिप्ट्स। कितना मुश्किल होता है, आसान होता है? नहीं यही होता है आसान होता है। इट्स वेरी सिंपल फॉर मी। आई थिंक मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है, सो बहुत कम चीज़ें होती हैं जो मुझे एक्चुअली में अच्छी लगती हैं, और लोगों को पता है जिसकी वजह से शायद आई डू कम अक्रॉस एज एरोगेंट और वेरी पिकी एक्टर। मगर जो चीज़ मुझे नहीं समझ आती, मैं मेरे लिए मुश्किल नहीं होता, क्योंकि मैं स्टार्ट से मना करते आया हूँ। मैं अक्सर 1-2 को बोल चुका हूँ फील नहीं आ रहा, तो मेरी शक्ल देख रहे थे फील क्या नहीं आ रहा, क्या फील किया, फील ही नहीं आ रहा, तो फील नहीं आ रहा, मैं बस फील कुछ है नहीं, कुछ देयर समथिंग मिसिंग। एट टाइम्स होता है आप नहीं वो कर पाते कि यार कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स होती हैं जो अच्छी लग रही होती हैं, डायरेक्टर्स अच्छे होते हैं, ओवरऑल टीम अच्छी होती है, बट स्टिल देयर समथिंग जो आप फील करते हो व्हाइल रीडिंग इट कि यार देयर इज समथिंग मिसिंग, कुछ और ऐड हो सकता है इसके अंदर, हम इसमें वो कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैं रह जाता हूँ, नहीं कर पाता। बट यू आर हैप्पी अबाउट इट। सो व्हाट हैव यू बीन डूइंग? रीडिंग, वॉचिंग मूवीज, क्या, हाउ डू यू पास टाइम? आई लव टू स्टे एट होम, सो मैं यूजुअली घर पे रुका हुआ होता हूँ, गेम्स खेल रहा होता हूँ, आई डू रीडिंग थोड़ी बहुत। And so what books are you reading? These days I'm reading and we have nothing big with us. जी शॉट रेडी है, अब मुझे जाना पड़ेगा। ये लड़की तो बोलती रही। ये मैंने आपको बोला था पहले से, किसने आके मुझे छुड़ा के लेके जाना है ना, ये इन्होंने बोला था ना बिलाल ने आपको। मैंने अभी आपकी बहुत तारीफ की है, बहुत तारीफ की है। यस देखा। अब यू वांट टू नो मैं क्या क्या चीजें पढ़ रहा हूँ? ओके, वाओ यार, अनलिमिटेड पावर एक मैंने रीड कर रहा हूँ। What about which sort of? It's about manifestation and mind control exercises and तो अब आप माइंड कंट्रोल कर लेते हैं? आपने सुबह आपको मना किया, शाम में कैसे इंटरव्यू दे दिया? ये तो मैंने आपका माइंड कंट्रोल किया। यार अभी आप क्रेडिट लेके चली गई, मैंने अपना माइंड कंट्रोल किया, इसका भी क्रेडिट सही है, चले कोई बात नहीं। आई एम सॉरी। इट्स ओके। अच्छा आगे। So yeah, मैं थोड़ी बहुत, मैं I'm not a reader, that's a but, serious book, right? Yeah. So you've learned something from it? You actually pick up things? मैं मैनिफेस्ट हमेशा से करता आया हूँ। आई डोंट रियली लाइक टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि थोड़ा सा वो लगता है कि मैं बहुत मैनिफेस्टेशन करता हूँ, बट आई डू बिलीव इन पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, आई डू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड आई डू बिलीव कि आप अगर कोई चीज़ दिल से चाहते हो तो, और आप दिल से अगर उस चीज़ के लिए दुआ करो और अगर मेहनत करो, तो आपको देयर इज नथिंग आप कुछ ज़िंदगी में अचीव ना कर सको। ओके, एनीथिंग एल्स दैट यू आर रीडिंग या बस ये? फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि मुझे अब लग रहा है मैं अपना टेस्ट दे रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ते हो घर में, जरा बताओ तो कौन कौन सी किताबें? अच्छा किताबें कौन सी वाली? अच्छा, second question on your exam. Yeah. What sort of songs are you listening आजकल? I know you're a fan of South Indian movies, right? Not really. No? Not really. मैं 90s का बॉलीवुड देख के बड़ा हुआ हूँ, वो बहुत देखा है। आई थिंक मेरी जनरेशन में सबने वही देखा है, नॉट जस्ट मी। और मेरी अगर आप स्पॉटिफाई की लिस्ट देखें तो मेरा बहुत मैं कवालियाँ भी सुनता हूँ, मैं अंग्रेज़ी गाने भी सुनता हूँ, मैं पाकिस्तानी भी सुनता हूँ, मैं सो इट्स जस्ट हमें ना जनरल आंसर्स नहीं चाहिए, हमें स्पेसिफिक। अब आप चाहती हैं बिल्कुल गानों के भी नाम बताऊँ कि देखिए मैं ये गाना सुनता हूँ और ये जो गाना था ये इतना कमाल गाना था, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे कुछ मेरे मूड पे डिपेंड करता है। मूड पे डिपेंड करता है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई हम नफस नज़र आ रही हैं कुछ कभी कभी जिनको देख के ख्याल आ रहा हो या आना शुरू हो गया, कुछ आ रहा है ऐसा नज़र होराइजन पे या अभी नहीं? अभी तो हवा नज़र आ रही है सिर्फ मुझे, मतलब सैड केस है? सैड केस है, बट आई डू बिलीव इन लव, ऑब्वियसली आई डू बिलीव इन मैरिज एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स। आई थिंक जब कोई चीज़ होनी होती है तो वो हो जाती है, यू कांट फोर्स इट। ट्रू। एंड यू कांट पुश इट। और आई थिंक मोहब्बत और ये शादी वादी, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। सो आई थिंक जब भी कोई वक्त सही होगा, मैं फंबल कर रहा हूँ थोड़ा सा मोहब्बत के बारे में, घबरा गया मैं बट आई थिंक जब भी कोई सही वक्त होगा
वो खुद हो जाएगा। तो अभी घबरा रहे हैं, तो जब सही वक्त होगा तब कितनी बुरी हालत होगी? ये तब कॉन्फिडेंट होता है। ओह मैं बताया माइंड कंट्रोल, अनलिमिटेड पावर। आपने भूल गई आप? मैं भूल गई। So you believe in soulmates? Yeah, obviously I do. I just said I believe in love. जो Believing in मोहब्बत love में does believe not करता mean है- you believe in soulmate. I do believe in soulmates, obviously. Okay, what's your definition of soulmate? उफ, हम इतने शोर में बैठे हुए इतनी डीप बातें कर रहे हैं। ये मैं क्या कैसे आपको बताऊं? ये आपने मुझे ये मुझे पता भी है, ये चाहिए भी, but इसका मतलब नहीं पता। ये वो है क्या किसी को देख के right हाँ, hand होती चाहिए है, ज़रूर। soulmate है। और वो बट इसकी डेफिनेशन मुझे ये लगता है इट्स अबाउट लव इज अबाउट ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, कंपेनियनशिप एंड आई थिंक म्यूचुअल एडमिरेशन फॉर ईच अदर। आई थिंक यू नीड टू हैव दीज थिंग्स इन ऑर्डर टू फॉल इन लव। अगर आप किसी को क्लेम करते हो कि आप मोहब्बत करते हो, देन आई थिंक यू नीड टू हैव दीज थिंग्स। अगर ये एक भी नहीं है, फिर आप बातें कर रहे हो। कर रहे हैं आप किसी से बातें आजकल? नहीं, बातें भी नहीं कर रहा मैं। Good one. अच्छा, no more putting is like now, but इतना खौफनाक इंटरव्यू तो नहीं था, सही हो गया ना? It's nice. अब मुझे हालांकि मुझे 2 दफ़ा इशारे कर चुके हैं वो, बट आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग इट। करें आप? It's okay, I'm sitting. सोच लें, मैं फिर एग्जाम दोबारा स्टार्ट कर दूँ? नहीं, काफ़ी है। काफी है। नहीं, just one last thing about this drama and your role, that what you feel के what would you want कि लोग उसको देख के, I know you will say कि मैं अपना काम कर रहा हूँ और लोग entertain हो, I think एक कोई चीज़ तो होगी you want कि जब लोग देखें तो वो being I think entertained। मेरा वैसे जब भी मैं काम करता हूँ मेरा हमेशा बड़ा फिक्स्ड नैरेटिव होता है दैट मैं एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ, बट ये ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट में भी एज एन एक्टर ही काम किया था फॉर ऑब्वियस रीजंस। बट आई थिंक ये वो प्रोजेक्ट है जो कि इस चीज़ से बहुत बियॉन्ड है। ये वो प्रोजेक्ट है जो कि लोगों को एंटरटेन भी करेगा, बट एट द सेम टाइम जो हमारी सोसाइटी में आई स्ट्रांगली बिलीव जो कुछ चीज़ें हैं जो लैक करती हैं, जो हमें लगता है, जो हम बात करते हैं कि ड्रामा आपकी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपका ड्रामा, पाकिस्तान का ड्रामा स्पेशली सिखा सकता है, लोगों को एजुकेट कर सकता है। इसमें एक नहीं बहुत सारे इस तरह के लेसन्स हैं, क्योंकि नॉट जस्ट माई ट्रैक, अहमद साहब का, इरसा जी का, मीरा का, अली सफ़ीना का ट्रैक है। आई थिंक हर ट्रैक इट्स सो डिफरेंट, और हर ट्रैक में कुछ देयर इज़ समथिंग विच यू कैन लर्न, देयर इज़ समथिंग जो कि डेफिनेटली लोगों को एजुकेट करेगा, जो कि वही बात है, जो कुछ चीज़ें हैं जो कि लैक करती हैं, जो गैप है उस चीज़ में आई थिंक वो कंट्रीब्यूशन है इस ड्रामे की। चलें, आई एम ग्लैड टू हियर दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you. आपका एग्जाम खत्म हुआ। Thank you, I'm so happy. स्ट्रेस फ्री होके जाके अपना। मगर आपने मुझे इस इंटरव्यू में बदनाम कर दिया। क्यों बदनाम कर आपने दिया ऐसे हमने? मुझे वो कर दिया जैसे कि पता नहीं मैं इतने नखरे दिखाता हूँ, मैं तो घर क्या पे बैठा सच नहीं रहता हूँ। नखरे तो नहीं दिखाता, वो लोग समझेंगे पता नहीं कितना arrogant देखिए, हूँ, मैं तो आपने आपको बोल- चांस दे रही हूँ लोगों को अपनी एक डिफरेंट साइड दिखाने का, आप खुद नहीं ले रहे उस अपॉर्चुनिटी को, तो हम क्या कर सकते हैं? Very good. Thank you so much. Sorry. Thank you for this chance. I get it. Thank you so much for your time and we're looking forward to this drama and your next project. Thank वो you तो so much. बहुत ज़्यादा Thank you so exciting much. लग Thank रहा you so है। much. I'm really excited for this one and inshallah I'm really hopeful ये वाला project it's going to be really good. Inshallah. Inshallah और next one as well. Thank you so much and best of luck. Thank you.